सफलता मंत्र में वेलकम। अगर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई और जिंदगी में वो एक स्पार्क, वो मोटिवेशन और फोकस ढूंढ रहे हैं ना, तो ये एक्सप्लेनेयर बिल्कुल सही जगह है। आज हम कुछ बहुत ही गहरे सिद्धांतों को डिकोड करके एक आसान, प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की गाइड में बदलने वाले हैं। यहाँ बात होगी आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ मास्टरी की। थ्योरी से बाहर निकलकर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी सोर्स सामग्री के एक बहुत ही पावरफुल विचार से। अपने काम और हर दिन के गोल्स पर फोकस करना ही असल में सफलता का मंत्र है। देखिए, ये जो सेल्फ मास्टरी है ना, ये कोई हवाई थियरी नहीं है। ये तो हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों पर टिकी होती है। मतलब कल क्या होगा ये भूल जाइए, बात इस बारे में है कि आज और अभी क्या किया जा रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहला, आत्मनियंत्रण की नींव। दूसरा, रोजाना लक्ष्यों की ताकत। तीसरा, इंद्रियों और भटकाव पर नियंत्रण। और चौथा, आत्मविश्लेषण और परम शांति। इस पूरी प्रोसेस को ना एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान की तरह देखा जा सकता है। कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है ये, बस 4 आसान कदम हैं जिन्हें कोई भी स्टूडेंट अपने डेली रूटीन में बड़ी आसानी से शामिल कर सकता है। पहले नींव मजबूत करनी है, फिर हर दिन के गोल्स पूरे करने हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है और आखिर में अपनी प्रोग्रेस का एनालिसिस करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, आत्मनियंत्रण की नींव यानी अपनी आंतरिक पहचान का निर्माण। देखिए, कोई भी किताब खोलने या कोई भी टास्क शुरू करने से पहले सोर्स एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, क्या, क्यों और किस लिए कर रहे हो। और सच कहूं तो ये सवाल बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट के तौर पर जब तक वो क्यों साफ नहीं होगा ना, तब तक लंबे समय तक मोटिवेटेड रहना नामुमकिन है। हर पढ़ाई, हर एक्शन के पीछे एक सॉलिड मकसद होना ही चाहिए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हमें जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। सोर्स कहता है कि अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले मन में अपनी वो छवि, अपनी आइडेंटिटी और आदतें बदलनी होंगी। एक इंसान को खुद की तुलना हमेशा भविष्य की उस काल्पनिक छवि से करनी चाहिए जो वो बनना चाहता है। अगर गोल एक टॉप परफॉर्मर बनने का है तो आज की आदतें भी बिल्कुल उसी फ्यूचर वाले इंसान जैसी होनी चाहिए। और इसी नींव से जुड़ा है ये वाला कॉन्सेप्ट, उद्देश्यपूर्ण कार्य यानी पर्पसफुल एक्शन। सोर्स बिल्कुल क्लियरली कहता है कि कोई भी काम अपने आप में गलत नहीं है, बस उसका एक उद्देश्य और सही समय होना चाहिए। मतलब दोस्तों के साथ बातें करना या गेम खेलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्या उसका समय सही है, क्या उसका कोई पर्पस है। गिल्ट महसूस करने के बजाय हर एक्शन को उसके सही समय और लक्ष्य के साथ जोड़ना सीखना होगा। तो जब पहचान और माइंडसेट एक बार सेट हो जाए तो हम आते हैं दूसरे भाग पर, रोजाना लक्ष्यों की ताकत, एक्शन में सफलता का मंत्र। यहाँ सोर्स हमें एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। किसी भी लत या बुरी आदत को तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगा देना, यानी फोकस केवल और केवल उस एक नंबर 1 गोल पर होना चाहिए। जब पूरी की पूरी एनर्जी उस एक काम में झोंक दी जाती है ना, तो सच मानिए बुरी आदतों के लिए ना तो समय बचता है और ना ही एनर्जी। इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसे बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बुरी लत है। अब वो इसे छोड़ना चाहता है, तो उसे अपने फोन से लड़ने के बजाय किसी एक मुश्किल टॉपिक जैसे कि मैथ्स का कोई टफ चैप्टर, उस पर पूरी तरह से हावी होने का जुनून पालना होगा। जब वो उस एक चैप्टर को मास्टर करने के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाएगा तो वो स्क्रॉलिंग का डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब हम तीसरे और शायद आज के स्टूडेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर चलते हैं, इंद्रियों और भटकाव पर नियंत्रण, फोकस के लिए गार्डरेल्स। सोर्स यहाँ बहुत स्पष्ट बात कहता है। ये कहता है कि अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम कुछ बुनियादी नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य के नियम। यहाँ इसका सीधा सा मतलब है अपनी सेंसेस और अचानक उठने वाली इच्छाओं यानी इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, क्योंकि बिना इस कंट्रोल के लाइफ में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना लगभग असंभव है। और याद रहे, एक स्टूडेंट के लिए ये कोई पाबंदियां या सजा नहीं है, बल्कि ये गार्डरेल्स हैं जो हमें पढ़ाई के रास्ते से भटकने या खाई में गिरने से बचाते हैं। इसको ना एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना बिल्कुल अपने दिमाग को एरोप्लेन मोड पर रखने जैसा है। जब हम फोन को एरोप्लेन मोड पर डालते हैं तो क्या होता है? बाहर का कोई भी नोटिफिकेशन या डिस्टर्बेंस अंदर नहीं आ पाता, राइट? और फोन की बैटरी बचती है। बिल्कुल वैसे ही जब मन की इच्छाओं को कंट्रोल किया जाता है
तो हमारी मेंटल बैटरी उन ज़रूरी पढ़ाई के कामों के लिए बची रहती है जो सच में हमारे लिए मायने रखते हैं। चलिए अब हमारी इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आत्मविश्लेषण और परम शांति, यानी मंथली ऑडिट। सोर्स हमें एक जबरदस्त तकनीक देता है, मंथली ऑडिट। महीने में कम से कम एक दिन बैठकर ये सोचना चाहिए कि यार ऐसा क्या किया जा रहा है जिसका रिजल्ट या तो 0 है या फिर नेगेटिव है, और जो भी ऐसा हो उसे तुरंत ड्रॉप कर देना चाहिए। जरा इस टेबल पर ध्यान दे। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने कंप्यूटर या फोन से वो भारी भरकम सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर देते हैं जो बेकार में मेमोरी और बैटरी चूस रहे होते हैं। बिना सोचे समझे वीडियो देखना या फालतू स्क्रॉलिंग हमें 0 या नेगेटिव रिटर्न देती है। इन्हें जिंदगी से ड्रॉप करना है और सिर्फ उसे कीप करना है जो पॉजिटिव रिजल्ट दे, जैसे पूरे फोकस के साथ की गई पढ़ाई। अब सवाल ये है कि इस पूरी मेहनत का आखिरी इनाम क्या है। सोर्स बहुत ही खूबसूरत बात कहता है कि सोने का मजा तभी आता है जब सारे काम खत्म हो गए हों, वरना क्या होता है, चिंता और बेचैनी। अगर दिन के गोल्स अधूरे हैं ना, तो दिमाग रात भर बिना थके दौड़ता रहेगा। असली रेस्ट, असली सुकून तभी मिलता है जब काम पूरे हो जाते हैं। जरा उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जिसने दिन भर के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हराकर अपनी पढ़ाई का टारगेट पूरा किया है। रात को जब वो बिस्तर पर जाता है ना, तो उसे करवटें नहीं बदलनी पड़ती, उसे कोई गिल्ट या स्ट्रेस नहीं होता, उसे गहरी सुकून भरी नींद आती है, ठीक एक इनाम की तरह, क्योंकि उसने अपने दिन के लक्ष्य को पूरी ईमानदारी से पूरा किया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि आत्मनियंत्रण कोई सजा नहीं है, ये असल में एक आज़ादी है। तो आज के सफ़र को एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर असली शांति काम को पूरी तरह खत्म करने से ही मिलती है, तो जरा सोचिए वो भविष्य की काल्पनिक छवि जिसे हमें असलियत में बदलना है, वो कल सुबह उठकर क्या हासिल करने वाली है। दिन के लक्ष्य तय करने, फोकस बनाने और बस काम पर लग जाने का समय आ गया है।